हैं सूचना की ओर ध्यान करेंगे। प्रोग्राम हो जाए बात के मैं कैसे से पूरा बराबर खड़ा करेंगे। ओम सच्चिदानंद श्रोता एवं दर्शक ही होते हैं और कार्यक्रम कितना सुंदर होगा ये दर्शकों और श्रोताओं के उत्साह पर निर्भर करता है। मंच पर जो प्रस्तुतियां दी जाती हैं, जो प्रतिभाएं अपनी प्रस्तुतियां पेश करती हैं, और प्रतिभाओं में एनर्जी सरस्वती माता की जय हो। बोलो सरस्वती मैया की जय हो। ग्रहण करेंगे। माननीय अतिथि गण से आग्रह की दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। सरस्वती वंदना के लिए विद्यालय के लिए वेद मंत्र स्तुति।
नारायणी देवी राधा कृष्णन भक्त विज्ञान एवं वाणिज्य भवन के उद्घाटन एवं लोकार्पण समारोह में मंचासीन अतिथियों के परिचय के लिए मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। सबसे पहले हम माँ शारदे के श्री चरणों में नमन करते हुए संत श्री का आशीर्वाद लेना चाहते हैं, लेकिन उनके आने में थोड़ी विलंब है। इसलिए सबसे पहले परिचय के लिए माननीय शिव प्रसाद जी, संगठन मंत्री विद्या भारती राजस्थान, आप बचपन से संघ के प्रचारक हैं और आज के इस भव्य कार्यक्रम में आपका पाते हमें मिलेगा। आपका सम्मान करने के लिए मैं हमारे जिला अध्यक्ष श्री मदन लाल जी प्रजापत और जिला व्यवस्थापक श्री सुरेश जी सैनी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और भाई साहब का सम्मान करें। श्री मदन लाल जी प्रजापत और सुरेश जी सैनी जिला व्यवस्थापक, आज के मुख्य वक्ता माननीय शिव प्रसाद जी भाई साहब का सम्मान करें। जिनका नाम उच्चारित करें शीघ्रता से आए। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। हमारे संतगण हमारे कार्यक्रम में हमें आशीर्वाद देने के लिए पधार गए हैं। इनके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए इनसे निवेदन करते हैं कि आप मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। सभी सामने विराजित इनका स्वागत में एक बार करते हुए ध्वनियाँ। पूज्य स्वामी डॉक्टर संजय कृष्ण जी सलील मथुरा वृंदावन में आप विराजते हैं और वर्तमान में आप तारानगर में गौशाला में राम कथा कर रहे हैं और आज के इस कार्यक्रम में हमें आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं। मैं इनके स्वागत के लिए श्री रतनलाल जी गोयल और श्री कुमार जी लखोटिया भामाशाह प्रेरक आपसे निवेदन करता हूं कि आप आए और संत श्री का अभिवादन करें प्रतीक चिन्ह दे करके। मंच पर आसीन सभी पदाधिकारी, मेरे मित्रगण, माताओं, आप सबको प्रणाम। मैं आपके शहर तारानगर का रहने वाला एक बालक था। मेरे पिताजी की स्थिति इतनी बढ़िया नहीं थी कि मैं 12 साल की उम्र में ही तारानगर छोड़कर विदेश चले गए। पिताजी ने हम 5 भाई थे, सबको बाहर नौकरी करने के लिए भेजा। 1974 में मुझे एक लॉटरी लगी और उससे मैंने अपना व्यवसाय चालू किया। मैंने कोई शिक्षा प्राप्त नहीं की हुई, मैंने मैट्रिक भी पास नहीं की। मुझे गर्व है कि बिना मैट्रिक पास किए हुए भी मैंने अपने उद्यम को इतना ऊपर उठाया। मैंने कभी भी किसी की नकल नहीं की। बिजनेस में मैंने यदि कोई जो व्यापार करता है उसके अंदर किस तरह से मैं दूसरी मेरी अकल से उनको उत्साहित करके और धन अर्जित कर सकूँ, और उसमें मैंने कामयाब पाई। वहाँ मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। मैं आज सब जानते हैं वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट मैन एलन मित्तल को। मैं उसके पिता के पास में 8 साल काम किया और वहीं से जो है मैंने प्रेरणा ली। वो स्क्रैप से आज घर में अपन झाड़ू लगाते हैं और उसकी जो मिट्टी निकलती है वो पर बाहर फेंकते हैं। अगर यदि इस तरह का धंधा हो कि उस मिट्टी से पैसा कमा सकें तो उससे बढ़िया चीज़ क्या हो सकती है। मेरी जैसे कि मैं विद्या प्राप्त नहीं कर सका, इसलिए मेरी बड़ी इच्छा थी कि मेरी मातृभूमि है, यहाँ पर विद्या के लिए मैं कुछ करूँ। तो मैंने हालांकि आज से 3 साल पहले अपने श्री जालपा माता कॉलेज में एक भवन बनाने का निश्चय किया था, लेकिन सरकारी कामों में कितनी बाधाएं होते हैं हमारे मिनिस्टर साहब बताएंगे कि आज 3 साल के बाद में अभी 1 हफ्ते पहले भूमि पूजा हुई और उसके 6 महीने बाद में मेरे पास इस स्कूल का प्रपोजल लाखड़िया जी के थ्रू आया। मैंने हाँ की, जितना मैंने चाह पहले खाली नीचे के 6 कमरे बनाने की बात हुई थी, सरस्वती माता की कृपा हुई कि पूरा भवन बन के तैयार हो गया। धन्यवाद। नारायणी देवी राधा कृष्ण विज्ञान और वाणिज्य भवन के इस भव्य लोकार्पण समारोह में मंच पर विराजमान
जो पधार चुके हैं पूज्य डॉक्टर संजय कृष्ण सलील जी महाराज, आज के कार्यक्रम के सम्माननीय अध्यक्ष आदरणीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सम्माननीय गौतम कुमार जी दत्त, मंच पर विराजमान परम सम्माननीय गोपाल शरण जी गर्ग, आदरणीय भामाशाह सम्माननीय ताराचंद जी, माननीय रतन कुमार जी गोयल, सम्माननीय ताराचंद जी की सहधर्मिणी विभि जी गोयल और हमारे जिला अध्यक्ष मान्यवर मदन लाल जी, सामने विराजमान विद्या भारती संगठन, संघ क्षेत्र और अन्य संगठनों के सभी सम्मानित पदाधिकारी, प्रबुद्ध जन, मातृशक्ति, सम्मानीय आचार्य वृंद, सभी सम्मानित प्रधानाचार्य जी, आदरणीय दीदियों और भैया बहन, सर्वप्रथम तो मैं हृदय की गहराइयों से आदरणीय ताराचंद जी गोयल का साधुवाद निवेदन करता हूं कि आपने इतना भव्य भवन विद्या भारती संगठन को निर्माण करके समर्पित किया है। मैं पूरे विश्वास के साथ निवेदन कर सकता हूं, विद्या भारती जैसे शिक्षा संस्थान आप जैसे श्रेष्ठ भामाशाहों के बल पर ही चल रहा है। मंच पर सम्मानित राजनीतिक क्षेत्र के वरिष्ठ जन विराजमान हैं। भारतीय जनता पार्टी के श्रेष्ठ नेतृत्वकर्ता संगठन को पूरा आशीर्वाद और सहयोग करते हैं, परंतु विद्या भारती संगठन केवल राजनीतिक आशीर्वाद से नहीं चलता है, ऐसे हम जैसे श्रेष्ठ भामाशाहों के आशीर्वाद से चलता है। और इसीलिए मैं हृदय की गहराइयों से पुनः आपका साधुवाद निवेदन करता हूं। स्वतंत्रता के बाद में अपने देश की शिक्षा ने ऐसी एक गलत दिशा ग्रहण कर ली। हम जानते हैं किसी भी देश की शिक्षा उस देश के जीवन मूल्यों को, उस देश की संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए होनी चाहिए। राष्ट्र की शिक्षा व्यक्ति के जीवन में उसको सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देने वाली होनी चाहिए। परंतु कष्ट का विषय यह है, भारत में शिक्षा का पूरा वामपंथीकरण हो गया, पश्चिमीकरण हो गया और उसका परिणाम आज संपूर्ण देश भोग रहा है। देश में पिछले 75-77 वर्षों से ऐसी 4 पीढ़ी खड़ी हो गई है जिनके जीवन में किसी गरीब के प्रति संवेदनशीलता का भाव नहीं है, दरिद्र नारायण के प्रति अपनेपन का भाव नहीं है, परिवार में बड़ों के प्रति श्रद्धा का भाव नहीं है। और जिस देश की शिक्षा
उस देश के जीवन मूल्य, उस देश की संस्कृति से कट जाती है, वो कभी भी राष्ट्र सुरक्षित नहीं रहा करते हैं। देश जिंदा तभी रहते हैं जब देश की मूल संस्कृति जिंदा रहती है। पूज्य रामकृष्ण परमहंस और पूज्य विवेकानंद जी ने, विशेष रूप से पूज्य विवेकानंद जी ने शिक्षा के ऊपर बहुत कुछ मार्गदर्शन दिया है। मैं विवेकानंद जी का साहित्य पढ़ रहा था, उन्होंने कहा शिक्षा वो है जो व्यक्ति के जीवन को बदल देती है। आज जितना बड़ा शिक्षित लोग हैं उतना ही बड़ा चोर है, क्षमा करना, कोई अन्यथा मत लेना। जितना बड़ा स्कॉलर है वो उतना ही पाप करना जानता है। शिक्षा किसके लिए है? शिक्षा आदमी को अंदर से बदलती है, वो गलत दिशा में जा नहीं सकता। भगवान कृष्ण ने गीता में 4थे अध्याय में 38वें श्लोक में कहा है, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। ज्ञान के समान पवित्र कोई नहीं है। तत्स्वयं योग संसिद्ध काले 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 नात्मदि विद्यति। जो काल से बंधी हुई नहीं होती है, जो योग के द्वारा सतही प्राप्त हो जाती है। शिक्षा का अर्थ यह है जो आदमी को पवित्र कर देती है, अंदर और बाहर से श्रेष्ठ कर देती है, जीवन मूल्यों के धारण करने के लिए विवश कर देती है। आज शिक्षा ऐसी हो गई है, जस्ट ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। खाओ पियो और मौज करो। जितने ज्यादा गुलछर्रे उड़ा सकते हैं, जितना ज्यादा सुखोपभोग कर सकते हैं, उतना ही बड़ा जीवन है उसका। कि किसी को धोखा देकर जितना ज्यादा अर्थोपार्जन कर सकते हैं, वही सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति है। और समाज का कैरेक्टर इतना नीचे उतर गया है, वही व्यक्ति सम्मानित होते हैं। क्यों? खुदगर्ज 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 खुदगर्ज। और इसीलिए विद्या भारती संगठन की आवश्यकता क्यों पड़ी? अगर शिक्षा की दिशा, शिक्षा का मार्ग सही होता तो भारत में शिक्षा का नया कोई स्वरूप खड़े करने की जरूरत नहीं थी। ये मजबूरी है। जिधर देखो उधर आप देखेंगे पश्चिमीकरण, जिधर देखो उधर देखेगा हाहाकार मची हुई है। क्यों भाई? जितने बड़े एयर कंडीशन स्कूल होंगे, ऐसी बसें होगी, ऐसी बाकी व्यवस्था होगी, बच्चे की क्रीज नहीं बिगड़नी चाहिए। बच्चे को नीचे मत झुका देना, हाथ जोड़ना नहीं है। किसी के सामने अगर दंडवत प्रणाम कर लिया तो तुम्हारी प्रतिष्ठा खराब हो जाएगी। अकड़ के रहो, सीना तान के रहो। अरे सीना तान के रहो, परंतु अकड़ के मत रहो। विद्या ददाति विनयम। शिक्षा वो है जो आदमी में विनयता लाती है, पात्रता लाती है, पवित्रता लाती है, संस्कृति के प्रति श्रद्धा का भाव पैदा करती है। 1997 में जिनेवा में विश्व शैक्षिक सम्मेलन हुआ था, वर्ल्ड एजुकेशन समिट। ये मैं नहीं कह रहा हूं, उस एजुकेशन समिट का ध्येय वाक्य था, एजुकेशन मस्ट बी रूटेड टू कल्चर एंड कमिटेड टू प्रोग्रेस। शिक्षा वो होनी चाहिए जो संस्कृति से जुड़ी हुई हो, जड़ों से जुड़ी हुई, रूटेड टू कल्चर। हालांकि ये जो कल्चर शब्द है, भारत की संस्कृति का कोई मुकाबला नहीं है, परंतु रूटेड टू कल्चर एंड कमिटेड टू प्रोग्रेस, जो जीवन में आदमी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। आज शिक्षित लोगों की भीड़ खड़ी है मार्केट में। आईटी किए हुए इंजीनियर पता नहीं कितने तो मेरे पास में आ गए होंगे कि भाई साहब कहीं जॉब लगा दीजिए, बीटेक कर लिया है। क्यों भाई? शिक्षित होकर के जॉबलेस क्यों है? क्योंकि हमने उसके जीवन में कर्तव्य का भाव नहीं सिखाया। ऐसी शिक्षा प्राप्त करेंगे जो ऐसी रूम में बैठ करके मजे से पैसे लेता रहे। आज भारत के अंदर, क्षमा करना, हमारे समाज का जो नाई था वो अब गायब हो गया, हमारा लोहार गायब हो गया।
हमारा सुथार गायब हो गया, हमारा मोटर मैकेनिक गायब हो गया। कहाँ चले गए भाई? सबको क्लर्क बनना है। स्किल सीख करके कोई काम नहीं करना चाहता। ये कैसी शिक्षा है? उल्टी गंगा बह रही है। सारा कारोबार दूसरों के पास चले गए, कोई समझने को तैयार ही नहीं है। और इसलिए विद्या भारती संगठन प्रारंभ हुआ है। हमको पैसे नहीं कमाने, हमको नाम नहीं छापना हमारा, हमको मंच नहीं चाहिए, फोटो तो चाहिए ही नहीं। ये देश बचेगा, भारत बचेगा तो हम सब बचेंगे। विश्व पटल पर आज भारत की स्थिति कहां लाके खड़ी कर दी 60 सालों में। समय की मर्यादा है। माननीय दोनों बड़े जो राजनीतिक क्षेत्र के पदाधिकारी बैठे हैं, इनको जाना है, और इसलिए मैं लंबी बात नहीं करते हुए मैं निवेदन इतना ही करूंगा। विद्या भारती जो 70 वर्षों से निष्ठापूर्वक काम कर रही है, जिन मार्गों पे विद्या भारती काम कर रही है, मैं बता रहा हूं आपको, पूरे गौरव के साथ बता रहा हूं। 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा हुई। आप सबसे निवेदन है, अगर उसको पढ़ेंगे तो आपको ध्यान में आएगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में वो बातें लगभग 100% उल्लिखित है जिसके लिए विद्या भारती प्रतिबद्ध है, कमिटेड है। मातृभाषा के माध्यम से बच्चे की शिक्षा होनी चाहिए। हम मातृभाषा माध्यम से शिक्षा देते हैं, लोग हमको कहते हो तुम पोंगा बनती हो, ऑर्थोडॉक्स हो, रूढ़िवादी हो, परंपरावादी हो। हमने कहा हम परंपरावादी नहीं है, रूढ़िवादी नहीं है। राजस्थान में जितनी ATL अटल टिंकरिंग लैब विद्या भारती विद्यालयों में है, 100 विद्या भारती के विद्यालयों में अटल टिंकरिंग लैब है। आप कहीं भी निजी विद्यालय में देख लेना कितनी जगह है। आज राजस्थान में 300 से ज्यादा अच्छी कंप्यूटर लैब हमारे पास में है। आज 4-5 स्थानों पर इंग्लिश की लैंग्वेज लैब हमारे विद्यालय में है। खेल के अच्छे मैदान हैं, अच्छी विज्ञान की प्रयोगशालाएं हैं, इंग्लिश स्पोकन के लेक्चर हमने डेप्यूट किए हैं। परंतु अंग्रेजी माध्यम इसलिए नहीं करेंगे, अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने वाला अंग्रेजियत का गुलाम बनता है। हमें देश में गुलाम नहीं खड़े करने हैं। और अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने वाला व्यक्ति कभी भी अपने विषय को गहरे से नहीं पकड़ता है, रट रट करके अंक लेके आता है। पूरे घर का वातावरण तो मातृभाषा का है, और अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय में बच्चे को भर्ती करवा करके उस बच्चे के साथ घोर अन्याय करते हैं। चल रही है, भेड़ चाल है। अरे विश्व के कितने देशों में अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय पता तो कर लो। जापान में कौन सा माध्यम है, जर्मनी में कौन सा माध्यम है, रूस में कौन सा माध्यम है, इजराइल में कौन सा माध्यम है, चीन में कौन सा माध्यम है, फिनलैंड में कौन सा माध्यम है, फिलीपींस में कौन सा माध्यम है, कनाडा में कौन सा माध्यम है। परंतु हमको तो नकल मारनी है। अंग्रेज चला गया और भारत में गुलामी छोड़ गया। और इसीलिए विद्या भारती कितना पवित्र काम इस धरती पे कर रही है। इस राष्ट्र को अगर सुरक्षित रखना है, इस राष्ट्र को जगत गुरु बनाना है, इस राष्ट्र को विश्व के अंदर सिरमौर भारत बनाना है, तो हमें भारत केंद्रित शिक्षा देनी पड़ेगी। जो विद्या भारती में कहा है वो आज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में आ गया। भारत केंद्रित शिक्षा, पंचकोशात्मक विकास, पंचपदी शिक्षण पद्धति, होलिस्टिक डेवलपमेंट, ये सारी बातें विद्या भारती पहले बोलती थी, बोल रही है। आज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में वो सारी चीजें आ गई हैं। समय की मर्यादा है। मैं पुनः सम्मानीय भामाशाह का हृदय से साधुवाद, आभार और उनको उनके श्री चरणों में प्रणाम निवेदन करते हुए, और मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूँ, आने वाला समय इस देश के अंदर शिक्षा का वही स्वरूप होगा जिससे भारत सुरक्षित रहेगा। देश की शिक्षा का स्वरूप बदलेंगे, उसी के लिए हम कमिटेड है, उसी के लिए हम प्रतिबद्ध है और काम कर रहे हैं। ईश्वर की कृपा से अब सही दिशा में आज NCERT और उसका जो पाठ्यक्रम तैयार हुआ है तो बिल्कुल भारत केंद्रित बन रहा है।
राजस्थान में SCRT में भी हम थोड़ा बहुत सहयोग कर रहे हैं पूरी ताकत से। वहाँ पर भी पूरा प्रयत्न है कि देश के लिए कैसा साहित्य चाहिए हम प्रकाशित करें, बच्चों के हाथ में जाए और मातृभक्त, पितृभक्त, गुरु भक्त, आचार्य भक्त, अतिथि देवो भव के संस्कार वाले बालक इस धरती पे खड़ा हो। इस गरीब के प्रति हृदय में संवेदना रखने वाला बालक, समरस भाव, हरिजन खटीक सबके प्रति प्रेम भाव रखने वाला व्यक्ति हम इस धरती पे खड़ा करें, ऐसा हमारा प्रयत्न सफल होगा। इतना निवेदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की जय। सहकारिता मंत्री छोटे भाई गौतम जी, अभी अभी जिनका सार गर्भित उद्बोधन हमने सुना, बरसों से जोत जलाए जा, इस भाव के साथ हमें विद्या भारती के उजाले के साथ शिक्षा के क्षेत्र में तपोनिष्ठ के रूप में काम करने वाले आदरणीय शिव प्रसाद जी, इस पूरे कार्यक्रम के आयोजक संयोजक, ये कहूं कि जिनके स्नेह भरे आमंत्रण पर और जिनके पुरुषार्थ से अर्जित धन में से धन देकर जिन्होंने इस शिक्षा के मंदिर को बनाया है, ऐसे भामाशाह आदरणीय ताराचंद जी, उनकी सहधर्मिणी माता श्री भाई रतन जी, मंच पर विराजे पूरे देश में वैश्य समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले आदरणीय गोपाल शरण जी, आज इस कार्यक्रम में उपस्थित विद्या भारती से जुड़े हुए अध्यापक वृंद, तारानगर के सम्राट नागरिक वृंद, इस देश और भावी प्रदेश के आशा के प्रतीक बालक और बालिकाओं, मैं साधुवाद देना चाहता हूं ताराचंद जी आपको। मुझसे पहले वक्ताओं ने जो बात कही, निश्चित तौर पर इसी माटी का आशीर्वाद देकर आप शिक्षा को बीच में छोड़कर एक जीवटता के साथ, अभाव के साथ लड़ते हुए महानगरों में गए, पर इस तारानगर की धरा का आशीर्वाद और साथ आपके साथ रहा कि औद्योगिक क्षेत्र में आप ऊंचाइयों को छूते चले गए, पर जो जो आप ऊंचे होते गए, आपके मन और मस्तिष्क में आपकी मातृभूमि रही, जहाँ बचपन में जिन गलियों में आप दौड़े थे। आज इस विद्यालय के अंदर आपने जिस विज्ञान और वाणिज्य भवन का उद्घाटन करवाया है माता श्री नारायण देवी राधा कृष्ण जी भगत के नाम से, मुझे याद है जब शिलान्यास का मौका आया था तब भी मैं उपस्थित हुआ था, और शिलान्यास के समय में जो कल्पनाएं आपके मन में थी उसने दुगना तिगना भवन बनाकर आज लोकार्पित कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में मां सरस्वती के इस मंदिर में आपके इस निर्माण को कोई भूल नहीं सकता। चिड़ी चोंच भर ले गई नदियों न घटियों नीर, दान दिए धन हरा कटे कह गए दास कबीर। आप इसी प्रकार चाहे गौशाला हो, चाहे महाविद्यालय हो, चाहे मंदिर के किसी सौंदर्यकरण और निर्माण की बात हो, हमेशा आप अनेकों प्रकल्प से जुड़े रहे, उसके लिए मैं निश्चित तौर पर आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। अभी आदरणीय शिव प्रकाश जी का हम लोगों ने उद्बोधन सुना। हमने इस शिक्षा के माकेले के शिक्षा पद्धति के बदले हुए रूप को देखा है। अंग्रेज ने जो शिक्षा नीति हमें दी उसमें सिर्फ उन्हीं की गुलामी मानसिकता के साथ किस प्रकार बाबू और लिपिक तैयार हो। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा विद्या भारती की लंबे समय से प्रयास और नई शिक्षा नीति जिस रूप में हमारे बीच में आई है, मातृभाषा के अंदर प्राथमिक शिक्षा और उसके साथ स्किल के साथ जोड़कर हम स्वावलंबित हिंदुस्तान में उन नागरिकों का निर्माण करें, उसके लिए विद्या भारती उनसे जुड़े हुए सब लोग धन्यवाद के पात्र हैं। लंबे समय बाद, कई अंतराल के बाद नई शिक्षा नीति आई
और मैं समझता हूं कि विद्या भारती सिर्फ शिक्षा नहीं, शिक्षा के साथ संस्कार की बात करती है। हमारे धर्म ग्रंथों में महाभारत देख ले, रामायण देख लें, गुरुकुल की बात कही गई। भगवान कृष्ण 64 कलाओं में परंपरागत थे। वह महर्षि संदीपन ने उनका शिक्षण कार्य किया बलराम जी के शिक्षण के साथ। महर्षि विशिष्ट की बात चलती है, मैं भगवान राम की मर्यादाओं की बात चलती है। तभी गुरुकुल के अंदर उन्होंने शिक्षा को ग्रहण किया, जिनके आधार पर हम भगवान राम को आज मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। समाज के हर क्षेत्र में उनकी मर्यादाओं को मापदंड हम मानते हैं। निश्चित तौर पर हम अपनी परंपराओं से अलग होते जा रहे हैं। शिक्षा के स्वरूप को हम बदलते जा रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना आ गया, स्मार्ट क्लासरूम का जमाना आ गया, ऑनलाइन शिक्षा का, ऑनलाइन क्लासेस का जमाना आ गया। और आज लाइब्रेरी की बजाय गूगल बाबा से बात करके सारी जानकारी हासिल करने का जमाना आ गया। स्किल इंडिया की बात चल रही है। हम देश के साथ, हमारा देश भी संसार के साथ आंख मिलाकर आधुनिक शिक्षा और आधुनिक पद्धति के अनुसार लोगों को तैयार कर रहा है। और हमारी परंपराएं सबसे, और हमारी संस्कृति जो 5000 वर्ष से ज़्यादा पुरानी है, उसी के लिए दुनिया हमें मानती है कि इस देश में कुछ अलग होगा। और निश्चित तौर पर जिस प्रकार का इस आदर्श विद्या मंदिर में और विशेष तौर पर आप लोगों ने जिस प्रकार की शिक्षा का आयोजन ताराचंद जी आपके मन में है, आपके परिवार के मन में है, ये शिक्षा का मंदिर आधुनिक भारत में अपनी सहभागिता देने वाले हमारे कल के नागरिकों के साथ हमारी पुरानी परंपराएं, हमारी पुरानी संस्कृति, हमारे पुराने संस्कारों से ओतप्रोत लोगों को तैयार करने का काम करेगा। मैं आदरणीय शिव प्रसाद जी यहाँ पधारे और मैं उनका अभिनंदन करते हुए आप सबको धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तारानगर के अंदर इस प्रकार के भामाशाह है जो नेपथ्य में रहकर नए लोगों के निर्माण में, नई पीढ़ी के निर्माण में योगदान करते हैं, ये माँ सरस्वती का मंदिर है, इसका लोकार्पण आज हो रहा है। जिस प्रकार किसी मंदिर के प्रति हमारे मन में श्रद्धा रहती है, अनुराग रहता है, हमारे तारानगर के सब लोगों का कर्तव्य है कि विद्यालय, विज्ञान और वाणिज्यिक संकाय जिसका लोकार्पण रहे, इसको मंदिर मानते हुए इसके साथ अनुराग, इनके साथ जुड़ाव रखें। आप सब लोग आए, आप सबका अभिनंदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद शिवानंद की अंतिम वक्ता हूँ। थोड़ा सा जो भाई साहब ने पूर्व में जो जिलाध्यक्ष जी हैं उन्होंने जो उद्घोष करवाया था, तो ऐसा लग रहा है थोड़ा सा ठंडा हो गया है। तो एक बार उद्घोष इस तरह से हो कि आगे भी प्रेरणा मिले सभी को इस तरह के कामों के लिए। एक बार सभी मिलकर के उद्घोष करेंगे। भारत माता की। आज जो ये विज्ञान और वाणिज्य भवन जिसका आज लोकार्पण का जो एक कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में हमारे बीच में विराजमान हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता, लंबे समय से हम सबको मार्गदर्शन प्रदान कर रहे ऐसे नेता प्रतिपक्ष रहे आदरणीय राजेंद्र जी राठौड़ साहब, और इस पूरे राजस्थान क्षेत्र में जो ये संस्था जिस गति से आगे बढ़ रही है, जो शिक्षा में नए नवाचार करने का काम जो संस्था कर रही है, ऐसे विद्या भारती संगठन के संगठन मंत्री आदरणीय शिव प्रसाद जी वैसा, जिनका बचपन से हमें सानिध्य मिला है, जिनके मार्गदर्शन में हम आगे बढ़े हैं, और इस पूरे कार्यक्रम के आयोजक, संयोजक और जो भी हम कह रहे हैं, भामाशाह आदरणीय ताराचंद जी गोयल साहब, भाभी जी, और मंच पर विराजमान सभी सम्मानित सभी अतिथिगण और सामने विराजमान सभी महानुभावगण, सभी पूर्व वक्ताओं ने आदरणीय गोयल साहब के समर्पण को सबने सराहा भी सही, और
आप यहाँ इस धरती से जुड़े हुए हैं, आपने यहाँ जन्म लिया और जिस ऊंचाई को आपने छुआ उसके बाद भी आपने यहाँ पे यहाँ के समर्पण को, यहाँ के प्रति जो आपके भाव है उसको नहीं भूलते हुए जिस प्रकार से आपने यहाँ अनेक, चाहे से गौशाला हो, ऐसे अनेक काम जो आपने यहाँ किए हैं और उस कड़ी में आज जिस भवन का लोकार्पण आज हुआ है, मैं एक बार आप सभी से आग्रह करूंगा जोरदार तालियों के साथ आदरणीय गोयल साहब का स्वागत और सम्मान करें। ये जो समर्पण उन्होंने किया है और जब ये भूमि पूजन हुआ था तब आपका भाव था 6 कमरे का और उस 6 कमरों से 15 कमरों तक का भाव आपका पहुंचा है। तो कहीं न कहीं यहाँ के सभी जो ऐसे विद्या भारती के यहाँ की स्थानीय इकाई के जो कार्यकर्ता हैं उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इनके भावों को जो आपने सम्मान दिया और यहाँ के नगरवासियों को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने जिस प्रकार का सम्मान भाव आपके लिए प्रकट किया है, मैं आप सबको भी धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि कहीं ना कहीं प्रेरणा भी कहीं न कहीं प्रोत्साहन से ही मिलती है। मैं हमारे जो पार्टी की जिनकी विचारधारा को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं, आदरणीय दीनदयाल उपाध्याय जी, उनके भी मन के भाव हैं कि अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ जो व्यक्ति है उसको कैसे आगे लाया जाए। आपने अपनी एक ऊंचाई प्राप्त की, लेकिन आपके मन में भाव थे कि हमारे गांव का जो गरीब बच्चा है, जो शिक्षा से वंचित है, उसके लिए भी मैं कुछ करूं। निश्चित रूप से आप यहाँ इस स्कूल में भी, और अभी जब मैं पास में बैठा चर्चा कर रहा था, तो आप यहाँ अपने महाविद्यालय में भी कुछ कमरे बनवाना चाह रहे हैं। निश्चित रूप से आपकी ये भावनाएं आगे बढ़ती रहे। मैं इस अवसर पर गोयल साहब को भी थोड़ा सा, वैसे तो जानकारी आपको होगी, लेकिन वो जानकारी आपको, हमारे सबको हो और आगे भी बढ़े। मैं निश्चित रूप से आपको बताना चाहूँगा ये जो संस्थान है आदर्श विद्या मंदिर, इसमें जिस प्रकार के संस्कार दिए जाते हैं वो हम सबके सामने है। एक तरफ देखा जाता है जब दिल्ली में नारे लगते हैं, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला बच्चा जो है वो जब नारे लगाता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, देश विरोधी नारे लगाता है, तब हमें ध्यान में आता है कि ये किस संस्था से पड़ा हुआ है, इसके संस्कार कैसे हैं कि जिस देश में पला बड़ा, आगे बढ़ा, और उसी देश के प्रति जो इसके भाव है वो भाव किस ये जो संस्कार है उसको इन संस्कारों को किसके द्वारा दिए गए। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आदर्श विद्या मंदिर में जो पड़ा हुआ बालक होगा तो निश्चित रूप से देश का मान भी बढ़ाएगा और सम्मान भी बढ़ाएगा। जिस तरह की घटनाएं हम देखते हैं बॉम्बे में, दिल्ली में, घटनाएं जब अखबार में पढ़ते हैं मन द्रवित होता है कि माता पिता अकेले रह रहे हैं, पिता की डेथ हो गई है, 15-15, 20-20 दिन हो गए, पड़ोसी को पता नहीं है। जब स्मेल आती है तब पता लगता है कि कोई डेथ हो गई है, और जब उसके बच्चे तक समाचार पहुंचते हैं तब तक काफी देर हो चुकी होती है। और बहुत सारी बार देखने में आया है कि वो बच्चा अपने पिता के दाह संस्कार में भी शामिल नहीं होता है। क्या हम ऐसी पीढ़ी तैयार करना चाहते हैं? हमें थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा। बहुत सारी बात भाई साहब ने कही है, क्योंकि बहुत लंबा कार्यक्रम हो गया है, लेकिन मैं तो आपसे छोटे शब्दों में ही निवेदन करना चाहता हूँ कि हम देश की आने वाली पीढ़ी कैसी तैयार करना चाहते हैं, किस तरह के संस्कारित, जिस तरह की संस्कृति की बात कर रहे हैं। हम देखेंगे जिन कॉन्वेंट स्कूलों की बात हम करते हैं, ना तो वहां महापुरुषों की चरित्र की बात होती है, ना ही देश की संस्कृति की बात होती है, और झुकना तो वहां सिखाया ही नहीं जाता। क्या हम अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दें
कि वो हमारे परिवारों से दूर हो जाए या हमसे वो दूर चले जाए। एक तरफ ये यहाँ पे पढ़ने वाला बच्चा जो है वो कैसे कुटुंब का प्रबोधन हो, संयुक्त परिवार में रहे, कैसे बड़ों का आदर करें, सम्मान करें, सुबह उठते ही किस तरह से नमस्कार करें, प्रणाम करें, बच्चों को यहाँ ये सिखाया जाता है। केवल और केवल हम एजुकेशन के नाम पे, जिस तरह से भाई साहब ने बताया कि अभी इंजीनियरिंग करने वाले बच्चे भी जो है वो यहाँ रोजगार बनाने के लिए आ रहे हैं, लेकिन हम उनको अगर स्किल के साथ में आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का जो सपना है विकसित भारत का, आत्मनिर्भर भारत का, ये देश 2047 में विकसित राष्ट्र बने, विश्व में जो हमारी पुरानी हमारी जो प्रतिष्ठा थी वो पुनः वैभव प्राप्त करें, तो निश्चित रूप से हमें ऐसे जो संस्थान है इनको आगे बढ़ाने का हमें काम करना पड़ेगा। इस अवसर पर ज़्यादा नहीं कहते हुए पुनः आदरणीय भाई साहब को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि क्योंकि भाई साहब का आदेश था कि आपको यहाँ रहना है, तो मैं निश्चित रूप से ऐसे अच्छे अवसर पर, क्योंकि ऐसे प्रेरणादायी जो भामाशाह हैं उनसे मिलने का मुझे मौका मिला इस अवसर पर, और ऐसी संस्थान जाके मैंने देखा कि यहाँ इस क्षेत्र में जिस प्रकार से प्राइवेट स्कूल का बोलबाला है, और तारानगर में आदर्श विद्या निकेतन में 1800 बच्चे यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। निश्चित रूप से मैं अभी जब चर्चा कर रहा था भाई साहब से तो कह रहा था वास्तव में चूरू जिला जो है विद्या भारती में एक श्रेष्ठ जिला है। जब मैं चित्तौड़ की बात कर रहा था तो हम कहीं न कहीं उसमें पीछे हो रहे थे, तो मैं तो आज यहाँ से ये प्रेरणा लेते जरूर जा रहा हूँ कि हम हमारे वहाँ उस क्षेत्र में भी इस संस्थान के लिए कैसे कुछ कर सकें, हमारे देश के लिए कुछ कर सकें, इस प्रेरणा को मैं यहाँ से लेकर के जा रहा हूँ। निश्चित रूप से आप सब ने जो स्नेह प्रेम और आशीर्वाद दिया उसके लिए धन्यवाद करते हुए एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत, जिन भी भामाशाहों ने इसके साथ साथ और भी सहयोग किया है उन सबको धन्यवाद देते हुए पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद श्रीमान जी आपका।